डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं और जो रह गई हैं उन्हें आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टैक्सोनॉमी तक पहुंचे थे, ओके। तो अब है जेनेटिक। तो जो वर्ड जेनेटिक है वो ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है डिसेंट या ओरिजिन। तो इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम हेरिडिटी स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर कहें, दोनों बात एक ही है, ओके। निशानियाँ ऐसी जैसे कि आइज़ कलर, हेयर कलर जो है वो पेरेंट्स का उनके औलाद में मुंतकिल हो, ओके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी, ओके। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी, कैरेक्टर्स कौन से, जैसे कि आइज़ कलर, हेयर कलर, नोज़ एक जैसी होना, वालिद और औलाद की, ओके, वालिदीन की। तो यही है जेनेटिक। तो जेनेटिक के बाद जो ब्रांच है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ओके। तो जो वर्ड एम्ब्रियोलॉजी है वो ग्रीक एम्ब्रियन और लोगस से लिया गया है। तो एम्ब्रियन का मीनिंग है एम्ब्रियो और लोगस का मीनिंग है डिस्कोर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम एम्ब्रियो कैसे बनता है और वो कैसे डेवलप होता है, ओके। तो एम्ब्रियो कैसे बनता है? जैसे कि आपने सेल डिवीजन के 2 टाइप पढ़ चुके हैं आप, ओके, जैसे कि माइटोसिस और म्यासिस। तो म्यासिस ना, लेकिन जो माइटोसिस है जिसकी हेल्प से जो 4 सेल्स बनते हैं, ओके, वो उनमें 2 सेल्स जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो जाइगोट बनाते हैं, ओके। तो जाइगोट जो है वो डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो कहलाता है, ओके। जब जाइगोट डेवलप होता है, ओके, बड़ा होता है, मतलब कि उसमें पहले एक जाइगोट सेल होता है, तो उसके बाद 2 हो जाते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, ओके। तो ऐसे मतलब कि एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट से। तो वो एम्ब्रियो कैसे बन रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है वो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ओके। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप किनके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ। जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे कि पेट्रोल, व्हीकल्स, ओके, जैसे कि ये गाड़ियाँ, ओके, जो भी हमारे यूज़ की जो चीज़ें हैं नॉन लिविंग, उनके बीच में और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। और उन चीज़ों का हमारे ऊपर और हमारा उन चीज़ों के ऊपर क्या अफेक्ट है। जैसे कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कम हो जाती है, तो वो हमारा इफेक्ट हुआ उस चीज़ पर, नॉन लिविंग थिंग पर, ओके। तो इसी तरह जैसे कि पोल्यूशन, ओके, पोल्यूशन कौन सी चीज़ें करती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स भी करती हैं, ओके। तो उनका हमारे ऊपर जो पोल्यूशन की वजह से जो अफेक्ट होता है, ओके, वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और हमारा और उनका हमारे ऊपर और हमारा उनके ऊपर क्या अफेक्ट है वो हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड से एक ग्रीक वर्ड है पेलियास, ओके। पेलियास का मतलब है एंशंट, ओके, मतलब कि पुरानी कोई चीज, तारीखी। उसके बाद है ओंटोस। ओंटोस मींस बीइंग, जानदार, ओके। लोगस मींस डिस्कोर्स। तो ओवरऑल जो मीनिंग है वो है एंशंट बीइंग, पुरानी चीजें, ओके। डिस्कोर्स मींस स्टडी। तो इस ब्रांच में हम रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के रिलेटेड स्टडी करते हैं। रिमोट मींस पुरानी, बहुत तारीकी, ओके। जो ऑर्गेनिक लाइफ है जो जमीन के नीचे दबी हुई है उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल किसे कहते हैं? जो स्केलेटल होता है, ओके, ढांचा किसी भी एनिमल का, उसे हम फॉसिल कहते हैं। तो हम इस ब्रांच में फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि पुरानी लाइफ कैसी थी, ओके, एनिमल्स की। जैसे कि डायनासोर के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, ओके। तो हम वो उसके फॉसिल्स के वजह से स्टडी कर सकते हैं, डायनासोर का फॉसिल, ओके। फॉसिल क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। स्केलेटल होता है, ढांचा होता है, ओके, हड्डियों का पिंजरा। तो यही है पैलेंटोलॉजी। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम टेक्निक्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो टेक्निक्स, कैसी टेक्निक्स? ऐसी टेक्निक्स जिनकी हेल्प से हम जीन की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन क्या होती है? मतलब कि जीन में चेंज लाना, ओके, तब्दीली लाना जीन में, जीन को सुधारना, उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो मैनिपुलेशन हम करते क्यों है? ताकि किसी भी थिंग की स्ट्रक्चर में चेंज आए। पहले देखें कि जीन क्या होता है। तो जीन आप ऐसा समझ लें, एक
पैकेट होता है या एक बैग होता है हमारे सेल के अंदर, ओके, जिसमें क्या मौजूद होती है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे एयर का कलर क्या है, हमारे हेयर कैसे हैं, हमारी आईज का कलर क्या है, हमारी हाइट क्या है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हमारे जीन में मौजूद होती है। ओके, तो वो जो है उस जीन में चेंज लाने की वजह से हमारी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर क्यों चेंज होती है, जीन चेंज होता है तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। तो दूसरी बात क्यों हम मैनिपुलेशन करते हैं, वो दूसरी बात है, वो है लोकेशन ऑफ जीन्स। तो जीन की लोकेशन को चेंज करने के लिए, ओके, तो ये दोनों चीज़ें करते हैं, एक स्ट्रक्चर में चेंज और दूसरा लोकेशन में चेंज। तो मैनिपुलेशन में हम यही करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिले किसी भी चीज़ से। ओके, ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं आई, हम उसमें जेनेटिक चेंज लाके अपनी जो निशानियां हैं, ओके, किरदार हैं, वो हम ला सकते हैं जीन की मैनिपुलेशन की हेल्प से। तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, तो उसके बाद है सोशियोलॉजी या सोशियोबायोलॉजी। ओके, तो इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें हम सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, तो एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है। ओके, जैसे कि हम प्लांट्स से क्या फूड प्लांट्स से लेते हैं, ये हमारा प्लांट से एक इंटरेक्शन है। ओके, तो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेवियर उसका कैसा है। ओके, बिहेवियर मतलब कि वो अपनी लाइफ में कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि कौन सी चीज़ पर वो गुस्सा करेगा, कौन सी चीज़ पे उसे खुशी होगी। ओके, तो ये सब बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पैरा से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है अप। तो इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो जानदार ही होते हैं जो दूसरे जानदार पर रह के उससे फ़ायदा लेते हैं खुद, लेकिन उससे नुकसान रिटर्न में उसे नुकसान देते हैं। ओके, जैसे कि मस्क्यूटो है जो कितनी ही डिजीज़ को फैलाता है। ओके, वो एक पैरासाइट है। इसी तरह कस्क्यूटा, टिक, टेपवर्म, लीच, हुकवर्म, तो ये सब पैरासाइट्स हैं। ओके, तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। तो पहले देखें वर्ड फार्माकोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है ड्रग। तो इस ब्रांच में हम एक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं, मतलब कि क्या एक्शन है, दवाएं जो हैं उनका क्या एक्शन है, काम क्या है, वो स्टडी इस ब्रांच में करते हैं हम। ओके, तो उसके बाद जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। ओके, क्लास 9th की केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ओके, तो ये ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम है सेल को बनाना, और सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट हैं, ओके, जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनको बनाते हैं ये सेल, और उसके ऑर्गेनेलीज को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, तो यही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।